हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के कुछ मुद्दों के बारे में, जो कि आपको जानना बहुत ही बेहद जरूरी है। कुछ दिन पहले एक बीजेपी नेता का बयान आता है कि बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीनें नहीं है। हम किसी भी राज्य के नागरिक हों और किस राज्य में जमीनें नहीं है जहां पे उद्योग लगाया जा सके। उद्योग लगने से वहां की जनता को रोजगार मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उनको एक जगह से दूसरे जगह पलायन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी हमारे चंद नेताओं का ये वक्तव्य निकल के आता है कि जमीनें नहीं है। ये सरासर झूठ है और अन्याय है। आप गुजरात में इंडस्ट्री लगाने के लिए, उद्योग लगाने के लिए, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी खोलने के लिए जमीनें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, लेकिन आपको वही अगर बात आती है बिहार की, अगर बात आती है झारखंड की, अगर बात आती है उत्तर प्रदेश की, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ जुमले और बेवकूफ बनाने वाली बातें कह के उन लोगों को झुठलाया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जहां पे सबसे बड़ी आबादी रहती है उत्तर प्रदेश और बिहार की और झारखंड की। एक छपरा जिला में एक सीट की बात हो रही है और वह एक सीट एक कलाकार लड़ रहे हैं, लेकिन उसको हराने के लिए तरह तरह की बातें, तरह तरह का प्रोपेगेंडा, तरह तरह की गुफ्तगू किए जा रहे हैं। वह एक कलाकार हैं खेसारी लाल यादव, लेकिन भाजपा के कुछ नेताओं ने उनको यहां तक कि नचनिया तक कह डाला। पहले आप जो हो उस पर ध्यान देना चाहिए। आप भी तो एक कलाकार हैं, लेकिन अब अगर आपको कोई नचनिया कर दे तो आपको बुरा लग जाएगा। केसारी लाल यादव बात करते हैं रोजगार की, बात करते हैं शिक्षा की, बात करते हैं चिकित्सा की, तो उन पे आप भड़क जाते हैं। और वही अगर वो भी जात धर्म और अननेसेसरी बातों को लेके अगर चुनावी मुद्दा बना लें तो फिर आपको वही चीजें, सारी चीजें ठीक लगेंगी और आप उस चीज को मानोगे। दोस्तों, बिहार की हालत बहुत ही खराब रहती है। ज्यादातर बरसात के समय में आधी बाढ़ से ग्रसित रहती है, लेकिन उस मुद्दे पर कोई भी नेता, कोई भी अभिनेता हो या नेता हो या फिर जो भी कह लीजिए, कोई बात नहीं करता। हर साल वहां पे लाखों एकड़ के डूब जाते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलता। उसकी उसकी बातें नहीं की जा रही हैं, उस पे चर्चाएं ही नहीं हो रही हैं कि हम अगर आएंगे तो ये करेंगे। आप कह रहे हैं जंगल राज है, जंगल राज है। कहां से मान ले जंगल राज है? 20 साल से लगभग सरकार है नीतीश कुमार की, और वो आज भी सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं जंगल राज की। यानी कि आप उसी राज्य की बुराई कर रहे हैं जहां पे आप लगभग 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। डबल इंजन की सरकार कहते हुए ये सरकार केंद्र से लेके और बिहार तक ये कहते हुए थकती नहीं है कि हमारे हमारे डबल इंजन की सरकार में उतनी ताकत है कि हम बिहार को सबसे अच्छा राज्य बना देंगे। कहने में तो बड़ा आसान लगता है दोस्तों। डबल इंजन की सरकार, ये वही सरकार है जो उत्तर प्रदेश में भी है, डबल इंजन की सरकार। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दों में, और चुनाव जब आता है तभी याद आती है। 11 साल से लगभग प्रधानमंत्री मोदी जी केंद्र में है, लेकिन वो बात करते हैं लालू जी की। वो बात करते हैं लालू जी की कि लालू जी के राज्य में जंगल राज था। आप अगर उनको जिता देंगे, चाहे उनके बेटे को जिता देंगे, तो जंगल राज वापस आ जाएगा। आपका कहना ठीक है, लेकिन यह संभव नहीं है। नीतीश जी, आप अपने डबल इंजन की सरकार से कहिए कि हम 20 साल से सरकार में हम हैं और जंगल राज तो नहीं ही है, लेकिन दुलार चंद्र यादव की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, तब आपको जंगल राज याद नहीं आता। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार में जाते हैं तो कहते हैं कि 1 GB डाटा फ्री मिलता है। फ्री मिलता है मतलब क्या?
वहां के लोग, वहां की युवा सिर्फ रील्स बनाने और देखने के लिए आए हैं इस धरती पे। और गुजरात के लोग अमेरिका, जापान, जर्मनी जाके टेक्नोलॉजी बढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी से, अच्छे अच्छे कॉलेजों से पढ़ रहे हैं। वहां पे बात आप नहीं करती है। वहां पे बात होती है तो चिकित्सा की, शिक्षा की, रोजगार की। और जब गुजरात से आप बिहार आते हैं या फिर जब यूपी आते हैं, तब आपको सिर्फ धर्म, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा नजर आता है। ये यूपी और बिहार और झारखंड के युवाओं को सोचना है कि आप वाकई में चाहते क्या हैं। सरकार से आप जब तक मांग नहीं करेंगे शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, नौकरी, सरकारी नौकरी की, तब तक ये अंगूठा छाप भरे पड़े जितने भी एमपी एमएलए हैं, ये तब तक आपकी हक की आवाज और बात नहीं करेंगे, रोजी रोजगार की बात नहीं करेंगे, जब तक आप इनको आईना नहीं दिखाएंगे। इनके लड़के तो अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यही जब बात आती है आम जनता की, तो ये आम जनता की बात सिर्फ और सिर्फ जुमला से करते हैं, मंदिर मस्जिद से करते हैं, झंडा डुलवाने का काम करेंगे, नारे लगवाने का काम करेंगे, लेकिन अपने बच्चों को ये उच्च स्तरीय शिक्षा लेने के लिए विदेश में भी भेजते हैं। और आपके बच्चों को सरकारी स्कूल तक नहीं छोड़ा जा रहा है, उसको भी मर्ज कर रहे हैं, आपस में मर्ज कर रहे हैं, स्कूल्स बंद कर रहे हैं। ये आपको सोचने की जरूरत है। बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बिहार में चुनाव है, लेकिन बिहार के असल मुद्दों पे बात नहीं हो रही है। बात हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ जंगल राज की। वो आएंगे तो जंगल राज आ जाएगा, ये आएंगे तो मंगल राज चलेगा। कहां से मंगल राज मान ले भाई? दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की जा रही है, चुनाव के टाइम में मारकर हत्या कर दी जा रही है, और भारी भरकम प्रेशर से आप गिरफ्तार करवा रहे हैं मुजरिम को, अपराधी को। तो ये जंगल राज तो अभी भी बना है। मंगल राज लाने के लिए सबसे पहले शिक्षित होना जरूरी है और शिक्षा को बढ़ावा देना जरूरी है। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, शिक्षा को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक ये बेमतलब की बातें होते रहेंगी और ऐसे ही एक दूसरे को लोग हत्याएं और मारते पीटते रहेंगे। गोरखपुर से एक सांसद हैं रवि किशन जी, वो जब बिहार में जाते हैं तो बिहार में कहते हैं हमारे गोरखपुर की तुलना स्पेन से की जा रही है, वहां की सड़कें जापान से तुलना की जा रही है। हालांकि धरातल पर आप आएंगे तो देखेंगे कि अभी भी बहुत ही रोड पे गड्ढे दिखेंगे आपको। ये वही सांसद हैं जो अगर अच्छे से सवाल कर दिया जाए तो हर हर महादेव, जय श्री शंभू करके निकल जाते हैं। खासकर हम बिहार के लोगों से और बिहार के जनता से मैं अपील करता हूं कि असल मुद्दों पे चुनाव में वोट करें और ज्यादा से ज्यादा वोट करने निकलें। 6 तारीख को पहला चरण में चुनाव है और ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें और वाकई में वहां से असल में जंगल राज को हटाने की जरूरत है। तो निकलें और मूलभूत इकाइयों पर वोट डालें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट डालें, और वहां पे जो भी जाति धर्म के मुद्दे को लेके आता है उसको दरकिनार करते हुए सच्चाई के साथ खड़े हों और वोट डालें। बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।